महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा। मुंबई में घुसपैठियों के 189 जन्म प्रमाण पत्र हुए रद्द। क्रीड सोमैया का दावा, मुंबई अब बन रही है बांग्लादेशी मुस्लिम मुंबई। माजी मुंबई ये मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी मुंबई बन रही है। क्रीड सोमैया का दावा, बीएमसी में सत्ता में आते ही फडणवीस बनाएंगे स्पेशल टास्क फोर्स। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी के नेता क्रीड सोमैया लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, घुसपैठियों को बसाया जा रहा है और इसको लेकर वो शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बाद अब मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रीड सोमैया के जरिए की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि मुंबई में भयानक परिवर्तन हो रहा है। ये बांग्लादेशी मुस्लिम मुंबई बन रही है, ये बड़ा दावा क्रीड सोमैया के जरिए किया गया है। दरअसल आर्थिक राजधानी देश की मुंबई को लेकर टिस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसको लेकर उन्होंने अब अमित शाह यानी गृह मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। क्रीड सोमैया ने उस चिट्ठी में यूएन और साथ ही ओआरजी की रिपोर्ट भी साझा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंबई पर दो तरह का मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो दूसरा नेचुरल ग्रोथ है। क्या कहा है उन्होंने, किस तरीके से चिंता जाहिर की है मुंबई की डेमोग्राफी को लेकर, जरा सुनिए। मुंबई में एक भयानक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। माजी मुंबई ये मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी मुंबई बन रही है। मैंने कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को चिट्ठी लिखे है, जिसमें यूएन का रिपोर्ट है, ओआरजी का रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है। दो प्रकार के आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, एक और बांग्लादेशी जो अतिक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। दूसरी ओर जो नेचुरल ग्रोथ है, फर्टिलिटी रेट हिंदुस्तान का आज बिलो एवरेज आ गया, यानी एक व्यक्ति का फर्टिलिटी 0.95, 1.9 आ गया। मुंबई का फर्टिलिटी रेट 1.5 है, 1.5 to 1.6, यानी हम दो, उसमें से तो एक कपल का एक होता है हमारा एक, और दूसरा हिंदू कपल 2 संतान, यानी दोनों जन, 2 कपल 4 जन मिलाकर 3 बच्चों को जन्म देते हैं। और उसके सामने मुंबई के मुस्लिम का, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनका तो फर्टिलिटी रेट मोर देन 4 है, जो बांग्लादेश से आए हुए उनका, और नेचुरल यहाँ के जो मुस्लिम है उनका भी 3 से ज्यादा है। यानी हिंदू में हम 2 हमारा 1, हम 2 हमारे 2, और मुस्लिमों में हम 2 हमारे 4, ये एवरेज दिखाई दे रही है। जिसके कारण 2050 में हिंदू ये 54% होगा, मुस्लिम 30% होगा। 2065 में मुस्लिम की जनसंख्या मुंबई में हिंदू से ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रीड सोमैया ने महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में किस तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला चल रहा है उसका भी पर्दाफाश किया और जानकारी दी कि बीएमसी ने गोवंडी और देवनार में 189 जो जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं, दरअसल उसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी और उन्होंने ये दावा किया है कि जब बीजेपी दरअसल सत्ता में आएगी बीएमसी की, तो उसके लिए सीएम फडणवीस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बीएमसी की सत्ता में आते ही फडणवीस स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। ये बड़ी बातें क्रीड सोमैया की तरफ से कही गई है। क्या कहा है, सुनिए। इसमें मुंबई महापालिका का और एक घोटाला मैंने कल निकाला है,
मुंबई महापालिका ने जो ये घुसपैठिए जो जन्म प्रमाण पत्र लेके चले गए थे गैर कानूनी पद्धति से बांग्लादेशी, तो गोवंडी के 189 जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए। मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से विस्तृत चर्चा हुई है। महापालिका में हम सत्ता पर आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें ये गलत पद्धति से फोर्जरी फ्रॉड करके बांग्लादेशी जो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, भारत के नागरिक बनते हैं, उसके लिए वो टास्क फोर्स कड़े नियम बनाएगा। और साथ में आज मुंबई में ये स्थिति है कि कहां पर भी आप लेबर देखोगे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे, ओला हो, उबेर हो, ब्लिंकिट हो, डिलीवरी बॉयज हो, वहां पर 80% बांग्लादेशी और मुस्लिम है जिनके पास कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके लिए एक एसआईटी हम बनाएंगे और मुंबई में आने वाले घुसखोर को रोका जाएगा। मेरी मुंबई या हमारी मुंबई रहेगी, मादी मुंबई असणार, मुंबई करांची मुंबई रहेगी। मेरी मुंबई, माझी मुंबई, मुस्लिम मुंबई न होऊ देण्याचं वचन मुंबईकरांना आम्ही देत आहोत। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र वहां पर बना रहे हैं, उन पर किस तरीके से शिकंजा कसना है। भारतीय नागरिक बनने के लिए वो लगातार फर्जी दस्तावेजों का सहारा ले रहे हैं। उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे और इस तरीके के कार्यों पर शिकंजा कसेंगे। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन साथ ही साथ पत्रकारों के सवाल पर विपक्ष पर भी जमकर हमलावर नजर आए। किरीट सोमैया ने कहा कि अपने वोट बैंक के लिए विपक्ष वोट जिहाद कर रहा है। ये बड़ी बातें भी उनके जरिए कही गई। सुनिए पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया है। ये दुख की बात यह है कि अपने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद, जो विपक्ष वहां बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और यहां पर वोट जिहाद के लिए विपक्ष, आपने देखा होगा कि धारावी की मस्जिद तोड़ने के तो एक रात में उद्धव ठाकरे पौने से 25,000 लोगों को इकट्ठा किया। जहां जहां भी महाराष्ट्र में मैं घूमा 32 एफआईआर की, हर जगह पर समाजवादी पार्टी, एमआईएम, उद्धव ठाकरे सेना, कांग्रेस के नेता ये काले झंडे लेकर किरीट सोमैया का विरोध कर रहे थे। ये एक विकृति हिंदुस्तान में पैदा हुई है। लगातार मैं आपको ये जानकारी दे रही हूं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया किस तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का जो घोटाला महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में चल रहा है, उसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में जानकारी साझा कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, पूरी जानकारी दी गई है, कुछ नाम साझा किए गए हैं कि किस तरीके से ये इन नामों से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वहां पर बनाए जा रहे थे। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दूं कि हाल ही में जो देश का प्रतिष्ठित संस्थान है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उनके जरिए एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेशियों की वजह से मुंबई का नक्शा बदल रहा है, यानी बड़ा डेमोग्राफिक चेंज मुंबई में आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2051 तक मुंबई में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 4 गुना हो जाएगी। ये बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद लगातार किरीट सोमैया इस मामले को लेकर मुखर हैं। वो चाहते हैं कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रीजन बन रहे हैं, जो कारण बन रहे हैं मुंबई के डेमोग्राफिक चेंज का, उन पर शिकंजा कसा जाए, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जो गिरोह इनके लिए काम कर रहा है, जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, उन पर शिकंजा कसना जरूरी है। यही वजह है कि किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही सीएम फडणवीस को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है, उनसे शिकायत की है। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन होगा, ये अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।